हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर सितंबर 24 में जो बच्चे और सीए इंटर जनवरी 25 में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं ग्रुप 1 में या बोथ ग्रुप में। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आईसीएआई ने जो हमारी वेटेज दी हुई है, सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर वाइज वेटेज दी हुई है, क्या वाकई मई 24 में वही पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम आया है या डिफरेंट आया है। जैसे कि आपको पता है हमारे, अगर एडवांस अकाउंटिंग की सिंपली अगर बात करें, सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के बारे में कि एडवांस अकाउंटिंग में क्या इंस्टीट्यूट ने जो बोला था कि आपका 70% सब्जेक्टिव आने वाला है, 30% एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद नंबर 2, आपके जो एएस की वेटेज है वो 55 टू 65 60 की बोली गई थी, अप्रोक्स एवरेज 60 की बोली गई थी, और 35 टू 40 की एवरेज बोली गई थी अकाउंटिंग की। क्या ऐसा ही हुआ है या अलग हुआ है या बहुत अलग हुआ है, सब कुछ बात करेंगे एनालिसिस के साथ, पेपर के साथ, और एक एक चीज को बारीकी में समझते हुए, जिससे आप सितंबर और जनवरी में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, मेरा नाम है बच्चों CA CS संदीप अरोड़ा, और एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के ऊपर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से डिटेल। और जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अनलिमिटेड व्यूज के साथ, डाउट सेशन के साथ, बहुत ही सुपर क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। और अगर आप पूरा ग्रुप बाय करते हैं तो सिर्फ 12,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप एडवांस अकाउंटिंग की सिंपली बाय करना चाहते हो तो आपको 3499 में एडवांस अकाउंटिंग का सितंबर के लिए, और 3999 में जनवरी 25 तक की वैलिडिटी का लेक्चर आपको कॉम्बो मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस होगी, इंटरेक्शन होगी बच्चों के साथ कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी तरीके की और वीडियो और कंटेंट के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें, एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर है वो 70% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉरी और 30% एमसीक्यू आने वाला है, ये बोला गया था। ऐसा ही हुआ है। 30% मतलब 30 नंबर के एमसीक्यू आए हैं, 30% के एमसीक्यू आए हैं मई 24 में, और 70 नंबर का सब्जेक्टिव आया है। ठीक है, एमसीक्यू कैसे आए हैं? 15 क्वेश्चन आपको आए हैं 2-2 नंबर के, 15 क्वेश्चन आए हैं 2-2 मार्क्स ईच के। अब अगर आगे बात करें, ये जो 2-2 क्वेश्चन आए हैं वो कैसे आए हैं? छोटे छोटे आए हैं? जी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरह आए हैं। चाहे मैं बात कर लूँ, AS17 का आया अपना, और जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, बायबैक का आया, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज अगर हम बात करें आए हुए हैं। तो उसमें कंप्लीट, जैसे बायबैक का डेट इक्विटी रेशियो की जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन टेस्ट होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन केस स्टडी टाइप आया। तो वो 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन कुल मिला के आपको आए एमसीक्यू। उसके बाद जो 7 MCQ का आपको पता है क्वेश्चन पेपर बच्चे इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेती है, और जो सब्जेक्टिव है उसका क्वेश्चन पेपर बच्चे को दे दिया जाता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसका मैं कंप्लीट आपके साथ चार्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ पहले ही समरी करके। अब देखिए, जैसे बोला गया था कि 55 टू 60% क्या आएगा, 55 टू 60%, 60% एएस आएंगे और 40% क्या आएगा, अकाउंटिंग आएगा। पर एक्चुअली में रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है ना। 60% एएस का मतलब क्या था? 70 मार्क्स का टोटल अगर हो सब्जेक्टिव, तो उसका 60% कितना बनता है? 42 मार्क्स का। 42 मार्क्स का बनता था एएस, और 28 नंबर के बनती थी अकाउंटिंग के चैप्टर्स। बट ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल उलट आया है, बिल्कुल अपोजिट आया है। वो कैसे, चलिए अब देखिए। हमारा रिमेनिंग जो पेपर है वो कितने नंबर का है? 70 नंबर का। 70 नंबर किस तरीके से बाइफरकेटेड है? हमारे को कुल मिला के
14 14 नंबर के 14 14 मार्क्स के कुल मिला के हमारे को कितने क्वेश्चन आए हैं? 6 क्वेश्चन आए हैं, और हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने थे? 5 क्वेश्चन। हमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन 14 इंटू 5 70 हो गया कंप्लीट। ठीक है, 70 नंबर। अब एक क्वेश्चन चॉइस का था, छोड़ सकते थे आप। ठीक है, अब ये 14 क्वेश्चन किस तरह 5 6 क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं? पहला क्वेश्चन हमारा आया कंप्लीट एएस के ऊपर, 7 नंबर के 2 एएस आए। ठीक है, जिसमें आपको एएस 16 बोरिंग कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, इन्वेंट्री के ऊपर एक 7 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन हमारे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री, और कुछ और भी पूछा वो आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन मिक्सअप आया, एएस 7 और कैश फ्लो। ठीक है, आप कह सकते हो ये भी एएस ही आप कह सकते हो या मिक्स कह सकते हो, क्योंकि एएस 3 एज वेल एज कैश फ्लो आपको पता है सेम ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया अमलगामेशन का, 14 नंबर का। ठीक है, अमलगामेशन का क्वेश्चन आया 14 नंबर का। देन फिर लॉन्ग क्वेश्चन आया कंसोलिडेशन का 14 नंबर का। ठीक है, मतलब 3 बड़े चैप्टर थे, कुल मिला के देखा जाए 4 बड़े चैप्टर थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन। ये 4 बड़े चैप्टर थे, चारों में से 3 चैप्टर में तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं फ्लैट। ठीक है, उसके बाद बचा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इस बार नहीं आया, वो समझ लीजिए अगले या उससे अगले में जरूर आपको देखने को मिल जाएगा 14 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन, अमलगामेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 42 मार्क्स। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आया मिक्स। इसमें आपको एक एएस 19 या एएस 20 में से एक क्वेश्चन करना था। एएस 19 का 4 नंबर का क्वेश्चन आया, इसके चॉइस में ही एएस 20 का क्वेश्चन आ गया, तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना था। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिविडेंड एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था। और एक ब्रांच प्लस एएस 11 के ऊपर क्वेश्चन था एक 6 नंबर का। ठीक है जी, तो आप कुल मिला के देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला उल्टा, बिल्कुल ही उल्टा आया। आना क्या चाहिए था? 42 मार्क्स के एएस आने चाहिए थे, पर आए कितने के? 25 नंबर के एएस आए हैं। चलो अब आप मिक्सअप लगा लीजिए तो ठीक है, 28 से 30 नंबर के लगा लीजिए, और 59 नंबर का चैप्टर आए हुए हैं। सीधे सीधे आप देखो ना, सीधे सीधे आपके 42 मार्क्स के तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन ही आ गए, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन 42 मार्क्स के आ गए, और 7 नंबर का आपका कैश फ्लो आ गया, और ब्रांच भी आ गया 6 नंबर का। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कोई चैप्टर ऐसा नहीं था, एक इन्वेस्टमेंट को छोड़कर देखा जाए, बायबैक में भी आ गया क्वेश्चन, इंटरनली कंस्ट्रक्शन आ गया, अमलगामेशन आ गया, कंसोलिडेशन आ गया, है ना, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी छोटा क्वेश्चन आ गया, बायबैक में जैसे मैंने बोला कि आपको एमसीक्यू आया हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से आपका कंप्लीट पेपर रहा। ठीक है, एमसीक्यू तो आपको पता ही है, इतने सारे इम्तिहान एएस है ना, उसमें से सिर्फ हमारे को कितने नंबर के आए हैं गिनती के? एएस 16, एएस 2, एएस 19, 20 और एएस 7। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है कि कौन से इंपॉर्टेंट एएस हैं, तो उसमें से मैंने आपको सुपर इंपॉर्टेंट एएस जो बताए हुए थे, एएस 16, अगर मैं शुरू से बोलूँ, एएस 2, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 26, 28, और आपके सामने ही है, उन्हीं एएस में से ही आए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बोला था एएस 7, एएस 9, एएस 12, एएस 16, 19, 20, 22 और 26, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यू देखोगे, एमसीक्यू भी इन्हीं एएस में से भी ही आए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी बनती इन्हीं एएस में से ही है। इन्हीं में से ही प्रैक्टिकल भी आपको जरूर अगले आने वाली अटेम्प्ट में, चाहे वो सितंबर हो चाहे वो जनवरी हो, उसमें जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है जी,
अब आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ठीक है, स्टडी मटेरियल का ही है, मेरे नोट्स में भी है, वीडियो लेक्चर में भी है, ठीक है। ये आपका इन्वेंट्री का आया हुआ है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, सिंपल जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा नहीं था जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो ये बच्चों कंप्लीट अकाउंट्स के पेपर का एनालिसिस था। अगर आप अब सितंबर की और जनवरी 24 की जो जनवरी 25 की प्रिपरेशन जो है वो आप इसी बेस पे कर सकते हैं। चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, करना तो देखिए सारा सिलेबस ही होता है, बट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करिए, खास करके जो लॉन्ग चैप्टर हैं, बड़े चैप्टर हैं, ठीक है ना। पहली बात तो अकाउंटिंग के सारे चैप्टर ही लॉन्ग है, सारे चैप्टर ही बड़े हैं, है ना, एक बायबैक को छोड़कर, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, ऑल दी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, ठीक है। जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट करके अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।